स्टूडेंट्स, अपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कूलाम का नियम क्या होता है तथा उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम देखने वाले हैं कि जब दो पॉइंट चार्ज बिंदु आवेशों को किसी माध्यम में रखा जाता है तो उन पर लगने वाला बल कितना होगा, उसका अपने को क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, इस टॉपिक को आप एक अलग तरह से भी देख सकते हैं, विद्युतशीलता या माध्यम की विद्युतशीलता किसे कहते हैं, इस हिसाब से भी हमने इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो माना कोई दो आवेश है अपने पास Q1, कोई दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 है तथा इनके मध्य की दूरी क्या है, स्मॉल r है। ठीक है, फर्स्ट केस देखते हैं अपने। केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट में किस में पड़े, वैक्यूम में। ठीक है, मतलब कि निर्वात में है, निर्वात में रखे हैं। ठीक है, फर्स्ट केस अपने पास ये किस में रखे हैं, निर्वात में रखे हैं। तो इस केस में अपनों ने देखा था कि इस पे लगने वाला बल कितना होगा, F बराबर कितना होता है कि Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ये इस पे लगने वाला बल होता है। ठीक है, इस केस के अंदर। ठीक है, समीकरण इसको आगे और कैसे लिखते हैं, K बराबर क्या होता है, 1 अपॉन में 4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ये होता है। आपने देखा था यहाँ पे एप्सिलॉन क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, अपनों ने ये देखा था। ठीक है, अब देखिए केस सेकेंड। केस सेकेंड देखते हैं इसके अंदर। जब Q1 व Q2 को, इनके मध्य की दूरी वही स्मॉल r, किसी माध्यम में रख देते हैं। ठीक है, किसी माध्यम में रख देते हैं और उसकी विद्युतशीलता मान लेते हैं एप्सिलॉन। ठीक है, ये कोई माध्यम है, माध्यम की एप्सिलॉन मान लेते हैं, माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है, माध्यम की विद्युतशीलता। तो इस पे लगने वाला बल क्या होगा, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन m। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, ये समीकरण 2। ठीक है, अब देखिए, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन का मान होता है एप्सिलॉन m अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ से एप्सिलॉन m का मान क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन m यहाँ से आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये मान समीकरण 3 से एप्सिलॉन m का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 में मान रखने पर अपने क्या आता है, F बराबर क्या आएगा, 1 अपॉन में 4 पाई। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। मीडियम में मान लेते हैं अपने पास लगने वाला बल F m है। ठीक है, ये क्या आ गया, F m। ठीक है, यहाँ पे देखो समीकरण 1 से देखो, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ये किसका मान है, निर्वात में जो बल लग रहा है उसका मान है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अपने इसको लिख सकते हैं F अपॉन में एप्सिलॉन। ठीक है, सो यहाँ से देखिए F m बराबर F अपॉन में एप्सिलॉन। ठीक है, तो इसको अगर आप देखोगे F m अपॉन में F बराबर क्या होगा, 1 अपॉन में एप्सिलॉन। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखिए क्या निष्कर्ष निकलता है, इसका मान 1 से तो क्या होगा, बड़ा ही होगा। ठीक है, 1 से बड़ा होने पर कोई भी संख्या
का मान 1 से बड़ा है, अगर उसको 1 से विभाजित किया जाता है, 1 में डिवाइड किया जाता है, तो उसका मान क्या होता है, कम प्राप्त होता है। ठीक है, तो इससे आप देख सकते हो कि अगर निर्वात में, एक तो अपने ने 2 पॉइंट चार्जेस को निर्वात में रखा था। ठीक है, निर्वात में रखने पर उसमें जो लगने वाला बल और जो माध्यम में लगने वाला बल है वो उससे क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इसको आप इस भी लिख सकते हो, एफ अपॉन में एफ बराबर क्या होगा, एप्सिलॉन। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो कि निर्वात में लगने वाला बल माध्यम में लगने वाले बल से क्या है, अधिक है। ठीक है, एक निष्कर्ष तो अपने पास ही क्या है, यहाँ से ये निकलता है। अब देखिए आगे। ठीक, तो ये विद्युतशीलता ठीक है, ये करता क्या है, ये विद्युतशीलता, इसका कार्य क्या है, वर्किंग क्या है, क्या करता है ये, अपने कोई भी पॉइंट चार्जेस के मध्य में रख दे, अगर माध्यम को रख दे तो माध्यम क्या करता है। ठीक है, देखिए वैक्यूम में क्या था, निर्वात में देखिए कुछ भी नहीं था। ठीक है, कोई 2 पॉइंट चार्जेस थे, उनको अपने निर्वात में रख दिया, मान लेते हैं एयर थे वहाँ पे। ठीक है, तो जो चार्जेस है, ठीक है, इनसे निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इनसे निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो इसको चलने में या इसको रोकने वाला कोई भी नहीं है, मतलब इनके मध्य में कोई माध्यम नहीं है, मतलब कोई भी कण नहीं है। ठीक है, आप इसको ऐसे सोच सकते हो, जैसे कि आप किसी सड़क पे दौड़ रहे हो। ठीक है, एक तो आप सड़क पे दौड़ते हो और एक आप दौड़ते हो पानी में। तो पानी में दौड़ने में आपको क्या होती है, मुश्किल होती है, उस तरह से इन चार्जेस के साथ है। ठीक है, मीडियम, अगर मीडियम की जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना अधिक होगा, ठीक है, उतना ही क्या उस पर लगने वाला बल, उनके मध्य में लगने वाला बल का क्या मान में क्या होती है, कमी आती है। ठीक है, इस हिसाब से वैक्यूम में बल ज़्यादा लगेगा, क्यों, क्योंकि इसको रोकने वाला कोई भी नहीं है, मतलब आसानी से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है आसानी से क्या कर सकती है, मूव कर सकती है, वैक्यूम में है। ठीक है, ठीक है, और मीडियम में क्या होता है, मीडियम में देखिए जैसे कि कोई, मैंने पानी में रख दिए दोनों चार्जेस को, ये Q1 है और ये Q2 है, इनको मैंने क्या रख दिया, पानी में रख दिया। ठीक है, किस में रख दिया, पानी में रख दिया। तो पानी में रखने पे क्या होगा, इनके में मान लो जैसे पानी है इनके मध्य। ठीक है, तो इनके मध्य में लगने वाले बल में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। कमी क्यों आएगी, क्योंकि जो मीडियम है, ठीक है, मीडियम क्या है, वाटर है, वाटर क्या है, लिक्विड फॉर्म में, उसमें कण क्या है, पास पास है। ठीक है, गैस के कंपेरिजन में, या वैक्यूम में कुछ है ही नहीं। ठीक है, इसके कंपेरिजन में क्या है, पास पास है, कण क्या है, पास पास है। पास पास होने के कारण इनके मध्य में जो लगने वाला बल है उनमें क्या करेंगे, कमी करेंगे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है उनको चलने में क्या होगी, दिक्कत होगी। ठीक है, तो इसके कारण इनके मध्य में लगने वाला बल क्या होता है, कम है। या विद्युतशीलता को एक, ठीक है, विद्युतशीलता किसी भी आवेश की पोलराइजेबिलिटी, ठीक है, कि क्या होती है, माप होती है। ठीक है, पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, माप होती है। मतलब कि कोई भी डाइपोल अपने आगे पढ़ेंगे, कोई भी डाइपोल है, ठीक है, या जैसे अपने पास कोई ये स्लेब है, ठीक है, ये अपने आगे पढ़ने वाले हैं, इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों ही हैं। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव है। ठीक है, अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो इसमें पॉजिटिव चार्ज एक तरफ इकट्ठा हो जाते हैं और नेगेटिव चार्ज एक तरफ इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, मीडियम में रखेंगे तो ये इंटेंसिटी कुछ कम होगी। ठीक है, इसको कहते हैं पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, इसके बारे में अपने और आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, उसके बारे में पोलराइजेबिलिटी, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है वो सारी पढ़ेंगे, फ्री चार्ज क्या होता है, बाउंड चार्ज क्या होता है, इसके बारे में अपने आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार के लिए आप इतना ही ध्यान रखें। ठीक है, जैसे अपने पास ये कोई एटम है,
ठीक है। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों है, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव मतलब कि इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी और नेगेटिव डिफिशिएंसी डिक्रीज। पॉजिटिव आता है इलेक्ट्रॉन के डिक्रीजमेंट के कारण और पॉजिटिव आता है इंक्रीमेंट के कारण, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर ये डाइपोल की तरह बिहेव करने लग जाता है, ठीक है। एक साइड पॉजिटिव, जितना पॉजिटिव चार्ज हो एक साइड इकट्ठा होने लग जाता है, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव एक साइड और नेगेटिव नेगेटिव एक साइड इकट्ठा होने लग जाते हैं। ये अपने पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे उस समय, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज इधर क्यों आया, नेगेटिव चार्ज इधर वाली साइड क्यों आया, ठीक है। ये अपने आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एक बात याद इतने में अपने आप ये ध्यान रखना कि अगर इनके मध्य में कोई मीडियम होगा तो इनको साइड में आने में क्या होगी, दिक्कत होगी, ठीक है। तो इससे विद्युशीलता को पोलराइजेबिलिटी की माप भी कहते हैं, ठीक है। बाउंड चार्ज पढ़ेंगे उस टाइम और डिटेल से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। एक बार के लिए आप इतना ध्यान रखना कि अपने पास कोई दो पॉइंट चार्जेस हैं, उनके मध्य में दूरी अगर स्मॉल आर है और केस फर्स्ट वो निर्वात में है तो उन पे लगने वाला बल के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। एप्सिलॉन क्या है, निर्वात की विद्युशीलता। इसका अपनों ने मान भी देखा था, मान क्या आता है इसका 8.85 गुणा 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। ये क्या आता है इसका कूलम्ब स्क्वायर अपॉन में न्यूटन कूलम्ब स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसका क्या था, मान था। इसकी डायमेंशन भी अपने देखी थी कि एक यूनिवर्स की जो होती है वो इसकी क्या होती है, डायमेंशन इसकी विमा होती है। अब अपनों ने क्या किया, उन दोनों पॉइंट चार्ज को लिया, उतनी उनकी दूरी है, उनके मध्य में क्या रख दिया अपने, एक मीडियम रखा। जैसे कि इसको लेके अपने ने किस में डाल दिया, एक पानी के गिलास में या पानी के कंटेनर में डाल दिया, तो अपने अब देखेंगे इस पे लगने वाला बल कितना होगा। तो उसकी जो वाटर है उसकी जो विद्युशीलता हुई वो मान लिया एप्सिलॉन एम और इस पे लगने वाला बल मान लिया एफ एम। तो इस पे लगने वाला बल होता है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। हम जानते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, एप्सिलॉन एम अपॉन में एप्सिलॉन नोट, ठीक है। एप्सिलॉन एम का मान यहाँ से आ जाएगा एप्सिलॉन नोट और एप्सिलॉन, ठीक है, ठीक है। एप्सिलॉन क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है इसके अंदर। अब देखिए एफ एम 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर आ जाता है। और समीकरण 1 से देखते हैं कि के Q1 Q2 अपॉन में ये 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर का मान क्या होता है एफ, ठीक है। जो कि निर्वात में लगने वाला बल है, जो कि ज़्यादा होगा, किससे ज़्यादा होगा, माध्यम में लगने वाले बल से ज़्यादा होगा, ठीक है। अब देखिए एफ एम बराबर क्या होता है 1 अपॉन में 4 पाई, यहाँ से एफ एम अपॉन में एप्सिलॉन, ठीक है। एप्सिलॉन क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। एफ एम अपॉन में एफ बराबर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन, एफ अपॉन में एफ एम बराबर एप्सिलॉन। तो लगने वाला बल क्या होगा, पहले से क्या होगा, कमी आ जाएगी, लेकिन पहले वाला बल तो क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे अपने देखा था कि विद्युतशीलता का मतलब क्या होता है। विद्युतशीलता पोलराइजेबिलिटी की माप होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ेंगे उसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। कोई भी दो चार्जेस है वैक्यूम में है तो उनके मध्य लगने वाला बल ज़्यादा होगा, क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे इसके अंदर, ठीक है, ठीक है। ज़्यादा दूर तक जा सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी इसके अंदर, ठीक है। और इसके में मीडियम में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। ये सब क्या होते हैं अपने आगे पढ़ेंगे, ठीक है। डाइपोल क्या आता है आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और किसी भी एटम को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो पॉजिटिव चार्ज एक साइड और नेगेटिव चार्ज एक साइड इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए अपने जो एप्सिलॉन जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था, उसका मान मीडियम पे डिपेंड करता है, ठीक है। अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग इसका क्या होता है, मान होता है, ठीक। अगर आपको कह दे कोई दो चार्जेस दे रखे हैं Q1 Q2, क्वेश्चन क्या देखते हैं इसको, इनके मध्य की सेपरेशन क्या है, आर है, ठीक है। अपने को कह रखा है इसमें जो लगने वाला है इस पर क्या है बल, वो क्या है एफ है, ठीक है। अपने को दे रखा है एफ दे रखा है, इस इनके मध्य में लगने वाला बल क्या है। अब अगर आपसे पूछ ले Q1 Q2 अपॉन में आर, ठीक है। ये किसी मीडियम में रखे हैं, उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में एप्सिलॉन का मान क्या है, के है, ठीक है। जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान वो क्या है, के है। तो अपने को बताना है कि इसमें जो लगने वाला बल है वो पहले से कितना गुना हो जाएगा, ठीक है।
या पहले से कितना गुना हो जाएगा, पहले से कितना गुना उसमें क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, तो इस पे लगने वाला बल मान लेते हैं एफ डैश है। ठीक है, सो पहले लगने वाला बल क्या था, एफ अपॉन में एफ डैश का मान क्या होगा कि, ठीक है, एफ डैश अपॉन में एफ का मान क्या होगा कि, ठीक है, तो क्या होगी एफ बराबर एफ डैश अपॉन में की, ठीक है, एफ डैश अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, के टाइम क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, पहले वाले से के टाइम क्या होगी, कमी होगी, लगने वाले बल में पहले से क्या होगा, के टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा वो। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ डैश बराबर क्या होगा, एफ अपॉन में के भी लिख सकते हो इसको आप। ठीक है, ये क्या था, पहले लगने वाला बल, मतलब कि वैक्यूम में क्या था। ठीक है, और ये किस में है, मीडियम में। ठीक है, अब डायमेंशन देख लेते हैं इसकी, के या एप्सिलॉन या डाइलेक्ट्रिक कॉस्ट। ठीक है, ये देखिए, ये क्या है, रेशियो है, क्या है, रेशियो। रेशियो किसका है, एप्सिलॉन एम अपॉन में एप्सिलॉन नोट का क्या है, ये रेशियो है। तो ये क्या होती है, यूनिटलेस होती है। ठीक है, यूनिटलेस और डायमेंशन लेस मतलब विमाहीन होती है। ठीक है, और इसका मान अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये यूनिटलेस है और दूसरी क्या है, विमाहीन है। ठीक है, याद रखना, अपनों ने अभी तक क्या पढ़ा था, 1 अपॉन में एफ अपॉन में एफ बराबर क्या था, के था, ये इसको आप एप्सिलॉन बोल सकते हो। तो ये क्या था, एप्सिलॉन एम अपॉन में एप्सिलॉन नोट। ठीक है, ये अपने पास क्या है, फॉर्मूला है और याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कीप इन माइंड। ठीक है, अभी देखो अपने में इतना ही पड़ा है, अब हम देखेंगे इस पे कुछ क्वेश्चंस। अब देखिए अपने पास क्वेश्चन है जो अपनों ने पीछे पढ़ा था, उस पर बेस है। यदि निर्वात में विद्युशीलता, निर्वात की विद्युशीलता अपने को दे रखी है 8.85 गुना 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर, तथा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान पानी के लिए दे रखा है 81। तो अपने को वाटर के लिए और पानी के लिए विद्युशीलता अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, अभी तक अपने क्या क्या पढ़ा है देखिए। अब हम इस पे बल भी पूछ सकता है। ठीक है, इसमें अपने को बल का मान दे रखा है। ठीक है, इसको एक बार और फ्रेम करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को दोबारा, एफ अपॉन में एफ बराबर क्या पड़ा था, एप्सिलॉन, और इसके बराबर क्या पता, एप्सिलॉन एम अपॉन में एप्सिलॉन। ठीक है, अब अपने को देखो गिवन क्या क्या है, क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है अपने, क्वेश्चन में दे रखा है एप्सिलॉन नोट का मान दे रखा है कितना, 8.86 गुना 10⁻⁻12। ठीक है, कूलम्ब स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, एप्सिलॉन 81। ठीक है, अपने को पूछ क्या रहा है, एप्सिलॉन हम पूछ रहा है वाटर के लिए। ठीक है, तो यहाँ से देखो एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन हम अपॉन में एप्सिलॉन नोट होता है। ठीक है, अब देखिए मान पुट कर देते हैं जो जो अपने को दे रखा है। तो एप्सिलॉन एम यहाँ से क्या आएगा, एप्सिलॉन नोट अपॉन में एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन एम का मान आएगा यहाँ से 8.86 गुना 10⁻⁻12 गुणा में कितना आएगा 81। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आता है। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लेना, जितना आएगा उतना इसका मान होगा। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में आपसे और क्या पूछ सकता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में मैंने आपको दे दिया सेम क्वेश्चन है ऊपर वाला, इसमें आपको और चीज़ गिवन है। देखो गिवन है अपने पास दो Q1 व Q2। ठीक है, अब ऐसे इनके मध्य में लगने वाला बल R है। वैक्यूम के लिए अपने को दे रहा है एप्सिलॉन का मान दे रखा है, एप्सिलॉन नोट का मान दे रखा है 8.86 गुना 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये मान दे रहा है अपने को, किसके लिए दे रहा है, वैक्यूम के लिए। और इसमें सेकंड केस में क्या कह रहा है, इस पे लगने वाला बल क्या है, एफ लग रहा है। इसमें जो इनके मध्य में बल लग रहा है वो क्या लग रहा है, एफ लग रहा है। ठीक है,
सेकंड अपने पास Q1 Q2, इसको किस में रख दिया, वाटर में रख दिया। और वाटर के लिए जो एप्सिलॉन का मान है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान है, वो कितना है 8.81 है। ठीक है, अब अपने को क्या ज्ञात करना है, इन पे लगने वाला बल क्या है, एफ डैश है। ठीक है, तो अपने को एफ अपॉन में एफ डैश का क्या करना है, रेशियो ज्ञात करना है। ठीक है, रेशियो ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है। ठीक है, इस बार इसमें क्या करना है, एफ अपॉन एफ डैश का क्या करना है, रेशियो ज्ञात करना है अपने को। ठीक है, करते हैं। देखिए, वी नो दैट, अपने क्या जानते हैं, जो एफ अपॉन में एफ डैश होता है वो किसके बराबर होगा, के मतलब एप्सिलॉन के बराबर होगा, जो कि अपने को कितना दे रखा है, 81 दे रखा है। ठीक है, आसान था क्वेश्चन, हो गया, देखते ही क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ठीक है, एफ अपॉन में एफ डैश बराबर के एप्सिलॉन 81 आ गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को एक तरह और फ्रेम कर सकते हैं, सेम क्वेश्चन को, इसमें अपने को मान ही पूछ लेंगे। ठीक है, ठीक, आगे वाला क्या होगा, नेक्स्ट इसमें क्या हो सकता है, Q1 Q2 दोनों के बीच की सेपरेशन क्या है, स्मॉल आर है। सारा का सारा कुछ सेम है, एप्सिलॉन का मान दे रखा है। इस पर अपने को क्या निकालना है, इसमें और क्या हो सकता है, Q1 Q2 का मान दे दिया होगा, और इसमें ज़्यादा क्या होगा, उसके बाद रेशियो पूछ लेगा, तो अब इतना ही रेशियो आएगा। ठीक है, चार्जेस सेम है, सेपरेशन सेम है, दोनों आपस में कट जाएंगे और दोनों के बीच दूरी सेम है, वो कट जाएगी। लास्ट में रेशियो क्या होगा, आएगा एफ अपॉन में एफ डैश बराबर के 81 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे इसमें क्या, देखिए अपने पास दो चार्जेस दे रखे हैं Q1 Q2, उनके मध्य की सेपरेशन कितनी है, R। ठीक है, इसमें देखो इस क्वेश्चन में गिवन है R का मान दे रखा है अपने पास 1 मिलीमीटर। ठीक है, चलो माइक्रो ले लेते हैं, माइक्रोमीटर दे रखा है। ठीक है, और इसके मध्य लगने वाला बल कितना है, 18 न्यूटन। ठीक है, सेकंड अपने दे रहे हैं कांच की स्लेब दे रखी। ठीक है, उनके मध्य की डिस्टेंस R है, उस कांच की स्लेब के लिए एप्सिलॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान कितना दे रखा है, 6। अपने को क्या ज्ञात करना है, इसमें जो लगने वाला बल है वो अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, अपने जानते हैं कि एफ अपॉन में एफ डैश, इस पे लगने वाला बल मान लेते हैं, एफ डैश मान लेते हैं, क्या होता है, किसके बराबर होगा, एप्सिलॉन एम अपॉन में एप्सिलॉन एम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये इसको कह सकते हैं अपने के बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए एफ अपॉन में एफ डैश बराबर कितना है, 6 दे रखा है अपने पास। ठीक है, 18 अपॉन में 6 बराबर क्या आएगा, एफ डैश का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, इसमें 3 तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे पहले आपको एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन का मान दे रखा होगा, उनका एप्सिलॉन एम पूछ लेंगे आपसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको Q1 Q2 सेपरेशन दे रहे की होगी, और मीडियम के लिए कुछ वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन नोड का मान जानते हो इतना होता है, और एप्सिलॉन का मान मीडियम के लिए दिया होगा, उनमें जो लगने वाला बल है उसका रेशियो पूछ सकता है। ठीक है, ठीक है, रेशियो आप ऐसे निकालते हो। और नेक्स्ट वाले में चार्ज का मान दे रखा होगा, उसके बारे में उनका रेशियो पूछ सकते हैं। और नीचे वाले में आपको एक साइड के बल का मान दे रखा होगा, और अपने को क्या पूछ सकता है, एफ डैश मतलब उनके मीडियम में लगने वाले बल का क्या पूछ सकते हैं, मान पूछ सकते हैं। ठीक है, इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। ठीक है, नेक्स्ट अपने देखेंगे आगे की वीडियो में।